थैंक यू। गुस्से से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति से खुलकर बात करना जिससे आप नाराज हैं। जब आपका किसी पर जोर से चिल्लाने का मन होता है तो आपके अंदर लंबे समय से गुस्सा दबा होता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है आप सामने वाले व्यक्ति से खुलकर बात नहीं कर सकते। इसलिए गुस्सा बाहर करने का दूसरा अच्छा तरीका है आईने में मौजूद व्यक्ति से बात करना। हाँ, एक मिनट हम यहाँ रुकेंगे। देखिए, ये चैप्टर 11 है, अच्छा महसूस करना, अपने क्रोध से मुक्त, अपने क्रोध को मुक्त करना। चैप्टर हमारा ये है। इस चैप्टर में हमें वो क्या बता रहा है कि हमारे अंदर क्रोध होता है। जब हम किसी ने हमारे लिए कुछ नेगेटिव बोला होता है ना, तो हम अंदर पिक्चर रेडी कर लेते हैं कि ये तो ऐसा इंसान है, ये ऐसा इंसान है। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो पहुंच जाता है। और कोई छोटा, अब हमारा जो नेबर है, हमारे नेबर के साथ मोस्टली हमारे कई ऐसे होते हैं, हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ वाला डोर है कि हम उनके साथ कोई प्रॉब्लम रखें। बट जैसे जैसे हमारा उनके साथ संबंध बढ़ता जाता है, कई बार अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं। तो अप जो होते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, बट डाउन्स मतलब कि कई बार उन्होंने आपको टोक दिया या आपका कोई सामान बाहर पड़ा है। आप ना छोटी 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 खुंदक को अंदर रखते रहते हैं, और किसी दिन आपको कोई पॉइंट मिलता है और आप भड़क जाते हो। तो वो क्या है, जैसे ही अगर आपकी गाड़ी के साथ उन्होंने नीचे गाड़ी का कुछ लगा दिया, तो आप बोलोगे यार एक दिन हो गया, मैं उसको 2 बार बोला, इस बार तो अगर मिल गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो क्या है, वो उस दिन का नहीं है। उस दिन तो आपका जरा सा रगड़न हुआ, वो जो आपने पीछे का इकट्ठा कर रखा है, जो आप अपने साथ एक बोझा लेकर चल रहे, उस दिन वो ब्लास्ट होता है। वैसे ही जैसे अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग, हम अपने आप को देखेंगे, हस्बैंड वाइफ, बड़ा अच्छा रिलेशन है, बड़ा अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा चल रहा है। आज फर्स्ट मतलब टाइम जैसे आज है, मूवी देख कर आए, बड़ी अच्छी मूवी देखी, देखकर घर भी आ गए, घर पे आकर खाना खाने लगे। खाना खाते हुए हस्बैंड ने एक चीज बोल दी, वाइफ ये नहीं ध्यान रखेगी कि हम पूरा दिन मूवी देख कर आए, ये मुझे बाहर घुमा के लाए, कुछ परचेज भी करके दिया। वो वहीं भड़क जाएगी, क्योंकि उस दिन का अच्छा ना अच्छा कोई मैटर नहीं करता। कोई पिछली बात को निकाल कर या कोई मदर इन लॉ, कोई भी बात को लेकर जैसे ही हस्बैंड ने रिएक्ट किया, उसका वहीं पे ब्लास्ट हो जाएगा। वो ये भूल जाएगी कि इससे पहले अभी हमारा अच्छा मोमेंट भी था, हम उस अच्छे मोमेंट से एकदम कैसे नेगेटिव में जाएंगे। क्योंकि उसका वही सुना होगा आपने कि दुखती नस पे जैसे ही हाथ रखा और वहीं पे ब्लास्ट हुआ। तो वो दुखती नस क्या है, वो जख्म क्या है, जो आपकी पहले से हस्बैंड के साथ किसी जगह पे कम्युनिकेशन ऐसी है, जैसे ही वहां को दबाया और आप फूट गए। आपको याद होगा, कोई वाद हो जाता है या कोई पिंपल हो जाता है इस तरह का, मतलब वो एक फोड़ा टाइप सा हो जाता है, उसमें ना पहले वो रेड रहता है, जब 2-3 दिन उसमें दर्द होती है। दर्द होते होते ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और वहां पे ना दर्द भी थोड़ी आउट हो जाती है। पर जब आप उसको जैसे ही आप उसको दबाते हैं ना, या आप उसको वो करते हो, तो उसके अंदर से कुछ निकलता है, वही है वो। या तो निकल जाए तब तो ठीक है, बट अगर उससे वो निकल नहीं रहा, तो आप जैसे ही उस जगह को दबा रहे हैं ना, आपकी चीखें निकल रही है। वही है, वही करते हैं हम। तो ये यहाँ पे हम समझेंगे इस चीज को कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है। अब देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। मिरर वर्क आपकी सारी भावनाएं बाहर निकालने में मदद करेगा। मेरी एक छात्रा को अपना गुस्सा बाहर निकालने में मुश्किल हो रही थी। बौद्धिक रूप से वह अपनी भावनाएं समझती थी, लेकिन वह उन्हें बाहर प्रकट नहीं कर पा रही थी। जब उसने अपने मिरर वर्क के माध्यम से स्वयं को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति दी, तो वह अपनी माँ और शराबी बेटी के ऊपर चिल्लाने और उन्हें तरह तरह के नामों से बुलाने में समक्ष हो गई। अपनी नाराजगी बाहर निकालने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। बाद में जब उसकी बेटी उससे मिलने आई तो वह महिला उसे बार बार गले लगाने से स्वयं को रोक नहीं पाई। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसने अपना
हुआ गुस्सा बाहर निकाल दिया था और प्रेम के लिए जगह बना दी थी। देखो बहुत से लोग मुझे बताते हैं। पूनम रुकेंगे, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा, वो गुस्सा था ना, जहां पे भी जैसे भी अगर अगर मुझे पूनम के ऊपर गुस्सा है, तो जैसे पूनम नाम याद आता है ना, मुझे वो चीज याद आ जाएगी। मुझे वो याद नहीं आएगा कि जो इसका अच्छा मूवमेंट है, मुझे वो याद आ जाएगी, इसने तो मेरे साथ ये किया था, इसने तो ये किया था। वो वाला जो आपका फोल्डर है ना, वो भरा पड़ा है। उसको खाली करने के लिए पहले मुझे या तो पूनम से बात करनी पड़ेगी, या मुझे मिरर के पास जाकर इसके लिए, अगर मैंने 20-25 इसके लिए गलत बातें कही है, पर मुझे वो भी याद करनी पड़ेगी जो हम लोगों का पॉजिटिव टाइम था, उसको बार 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 रिवाइंड करना पड़ेगा। या शीशे में जाकर, नहीं मैं पर्सनली माफी मांगना चाहती, शीशे में जाकर उससे माफी मांगूंगी। जैसे मैं उससे माफी मांगूंगी, गलती, ताड़ी कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, आप सबको पता है। एक हाथ से आप दीवार पे बजा लो, किसी पे बजा लो, बेस तो फिर भी चाहिए, बट जो क्लैप करते हुए हमारे हाथ से तरंगे निकलती है, वो नहीं निकल सकती। तो वही चीज है कि हमें डायरेक्ट उस बंदे के साथ काम करना पड़ेगा, और वो काम किसी का नहीं होगा, वो हमारा होगा। क्योंकि अगर मैंने पूनम के लिए 10 पॉइंट्स रखे हैं ना कहीं वो मेरा ही मिरर रिफ्लेक्शन था जो मैं उसके लिए गलत कह रही हूँ। तो मुझे पहले शीशे में सेल्फ के साथ काम करना है कि कहाँ गड़बड़ थी। और जब मैं सेल्फ पे काम करूंगी, एग्जामिन करूंगी अपने आप को, उन सारी पिक्चर्स को दोबारा से वो करूंगी, कहीं ना कहीं मैं भी उस कड़ी में नीचे होगी। क्योंकि मैं भी, जब हम कहते हैं ना कि पेपर चेक करते हैं, तो पेपर चेक करते 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 हमें पता चल जाता है कि ये यहाँ यहाँ पे गड़बड़ है। आप जो 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 एक बेस्ट टीचर बन गया होता है ना, वो ये भी पता लगा देता है कि बच्चे ने ये वाला चीज खुद किया है कि नकल मारी है। तो वही है हमारा, जब हम शीशे के पास जाएंगे, उसे वो सारी पिक्चर, वो चित्रगुप्त को वो सारी पिक्चर पता है जो वो उस टाइम घटी थी। वो पूरी पिक्चर खोल के आपके सामने रख देगा जब आप डायरेक्ट कन्वर्सेशन में आएंगे अपने साथ। और आप बोलोगे यार मुझे क्या मिलने वाला है, मैं ही नीचे जाने वाली हूँ, लेट देम लेट देम। और जब आप मन से लेट देम करेंगे, दूसरी साइड से आपको यस हो जाएगी। वो बोलेगी कोई बात ही नहीं थी यार, ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो चलता रहता, चलो लाइफ यार, फ्रेंड से बढ़कर और क्या। या वही किसी भी चीज में। आगे मैं आपको एक और इसमें बहुत अच्छा लीड बताने वाली हूँ एक, आगे चलेंगे। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने गुस्से को बाहर निकाल लेने के बाद सेवक कितने खुश हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ हट गया हो। अपने अंदर झांकें और जानें कि आपके गुस्से का जवाब है और आप उसे खोज लेंगे। बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है ध्यान करना और कल्पना करना कि आपका गुस्सा आराम से आपके शरीर से बाहर जा रहा है। उस व्यक्ति के पास प्रेम भेजें जो आपके गुस्से का केंद्र है, और देखें कि कैसे आपका प्रेम इस अशांति को दूर कर देता है जो आप दोनों के बीच है। समाज से पूर्ण बनाने के लिए तैयार हो जाएं। शायद आपकी नाराजगी आपको याद दिला रही है कि आप दूसरों के साथ अच्छी तरह संवाद नहीं कर रहे हैं। इस बात को जान लेने पर आप इसे ठीक कर सकते हैं। आइए अफर्म करें, मेरी अपनी भावनाएं होने में कोई बुराई नहीं है। आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसे सकारात्मक तरीकों से व्यक्त कर रहा हूँ। रुकेंगे पूनम, देखो ये ना बहुत जबरदस्त चीज है। मैं आपको इसमें अपना एग्जांपल दूं, जब मैं इस जर्नी में आई थी ना, तो ऐसा नहीं था कि मैं भी खाली थी, कि मेरे किसी के साथ विवाद नहीं थे, किसी के साथ वो नहीं थे। बाकी छोटे मोटे तो चलो 19-20 चलते रहते हैं, बट कुछ ऐसी आपकी एक कड़ी होती है लाइफ में, जो आपको ना बार बार उस चीज को, जैसे ही उस इंसान का नाम ध्यान आता है ना, आपके अंदर ना गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, यार उससे बात करनी है, मैं नहीं। मतलब अंदर से ये निकलता है कि कुछ हो जाए मैं उससे नहीं बात करने वाली। पता नहीं आपके साथ ऐसा है कि नहीं, पर मैं अपना बताना चाहूंगी, मेरे साथ तो था। और ऐसा था कि कुछ
वो चीज मुझे हजम ही नहीं होती थी कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब मैं डायरेक्ट पूरी बात में नहीं आपको लेकर आऊंगी। जब भी मैं उनके बारे में ये सोचती थी ना, मेरा और एनर्जी आ जाती थी कि मुझे कुछ करना है। क्या करना है? कि मुझे उन्हें बताना है कि यस, मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, मैं तो बहुत, मतलब कहीं ना कहीं मैं और ज्यादा डिप्रेस हो जाती थी खुश रहने के चक्कर में। क्योंकि मुझे ये लगता था कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला। बट जब मैं इसमें आई, मुझे 8 से 10 महीने लगे उस इंसान को माफ करने के लिए। मैं हर रोज सोचती थी, लिखती भी थी, कई बार मैंने लिखा भी कि यार माफ करूंगी, कोई बात नहीं, जो हुआ हो सकता है जिस टाइम मुझे कुछ कहा गया था वो किसी और दुविधा में होगी। बट फिर भी मैं नहीं निकल पाती थी। मतलब मैं बहुत कोशिश करती थी, फिर भी नहीं निकल पाती थी। मैंने मिरर पे भी किया। आप एटलीस्ट विश्वास करोगे, जब मैंने पहली बार दीपांजलि के साथ, उससे पहले भी मैं एक बार खुद कर चुकी थी मिरर प्रैक्टिस। हम इसकी रिकॉर्डिंग्स के साथ भी काम करते थे, बट उसके बाद मैंने खुद की थी। तो मैंने ना उन्हें फोन किया, और जब मैंने फोन किया, जो जो मेरे अंदर था, मैं बोलने के लिए मैंने बोला, मैंने कहा मैं आपसे बात करना चाहूंगी, भाभी है मेरी वो। तो नॉट इन लॉज की तरफ से भाभी है, मतलब जेठानी टाइप है। तो जब मैंने उनसे बात करी, जब मैंने उनको फोन किया और मैंने बोला कैसे, मैंने कहा मुझे ना आपसे एक डिस्कस करना है टॉपिक। एंड जैसे ही मैंने ये बोला कि मुझे आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना है, शी सेज कि मैं आज ही डॉक्टर को चेक करा के आई हूँ, मेरे ना बहुत टाइम से सीने में दर्द होता है। तुम्हें, जो तुम बात करने वाली हो ना, उस बात का मेरे अंदर तुम्हारे से ज्यादा गलाम है। जो जो वर्ड्स मैंने अंदर सोचे थे ना कि मुझे बोलने हैं, वो वर्ड्स मुझे उन्होंने उधर से कहे कि आई एम रियली सॉरी। और उस बात के लिए मैं आज तक अपने हस्बैंड को माफ नहीं कर पाई हूँ। तुम तो दूर हो, तुम्हारे साथ तो ये था कि कम्युनिकेशन हुआ था, तुम्हें बोला था, तो मैं माफी मांगती हूँ। बट जो जो मैं कहती थी कि एक कॉर्ड जुड़ी हुई थी, वो सब पढ़ मैं रही हूँ ये जर्नी, उन्होंने ये सब चीजें बोली। मैं हैरान हो गई कि टेलीपैथी इतनी जबरदस्त काम करती है। और कहते हैं मुझे एक ऐसा दर्द होता है जो मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो दर्द कैसे होता है। और मुझे, मैं सारे टेस्ट करा चुकी हूँ, मुझे वो टेस्ट से भी रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठना, हम मेडिटेशन करेंगे, मैं यहाँ से करूंगी, आप आपका वो दर्द भी चला जाएगा। एंड सेकंड थर्ड डे उनका दोबारा से कॉल आया था, एंड शी सेज नाउ आई एम परफेक्टली फाइन एंड रियली यू आर अ वंडरफुल सोल। इतना बड़ा जिगरा मैंने देखा नहीं किसी का। तो मतलब वही चीज है कि बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी, बट वही है कि लगाने वाली बात हो जाती है कि कोई बात आप कितनी ज्यादा डीप ले जाते हो। वो बात मेरे पास भी बहुत डीप थी, और उन्हें वो चीज फील थी कि उसने वो बहुत अंदर रख ले रखी है। तो यही चीज है, हम सोचते हैं क्यों किसी से बात करें। बट जब आपका किसी के साथ कोई विवाद है ना, तो आप ये सोचो कि वो इंसान भी किसी बच्चे, किसी का बाप है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है। और उन्होंने जो मुझे कंक्लूजन बोला कि जिस जिस टाइम तुम्हारे साथ वो इशू हुआ था ना, मैं डिस्टर्ब थी, मैं सारी साइड से अंधेरे में थी, वो सारा तुम्हारे ऊपर निकल गया, तो तुम दोषी नहीं हो। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और उन्होंने खुद ये बात बोली कि मैंने ऐसा किया है, मैं आगे भी इस चीज को काट चुकी हूँ, क्योंकि वो मैंने बोया था। तुम तो आजाद हो फिर भी। तो सोचो कि इंसान ऐसा नहीं है, हम तो इस जर्नी में सब इंसान उन विवादों से बाहर निकलना चाहते हैं जो उनके अंदर चल रहे हैं। बट हम उनमें से कुछ खुशकिस्मत बोलेंगे और ब्रेव बोलेंगे अपने आप को कि हम आकर इसको डायरेक्टली काम कर रहे हैं। कई अंदर ही घुट घुट के आधे तो मर जाते हैं, और आधे यही सोचते रह जाते हैं कि कैसे करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ। और एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, कल भी राजन सर ने रिपीट किया था ये। अगर आप इसको यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हाँ, आप एक आपको ज्ञान मिल रहा है, ये मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त में कभी ज्ञान नहीं प्राप्त होता, ये बात याद रख लेना, वहीं से डिसेबल हो जाएगा आपकी। हर रोज का अगर ये ज्ञान लेते हो ना, 10 20 30 रुपए किसी गरीब इंसान को जरूर दे दिया करो।
बोझ मत लेकर चलो ये चीज का कि हमने लिया मुफ्त में ज्ञान ना, थोड़े दिनों के बाद आउट हो जाता है, आपका उचाट हो जाएगा मन पढ़ने से। क्योंकि हर चीज उसके बदले कुछ मांगती है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम डिमांडिंग समथिंग, बट इट्स ये नेचर का एक आप लोगों के लिए वो है कि अगर आपने कुछ पाया है तो उसके बदले आपको नेचर को, इस सोसाइटी को वापस भी करना है। या तो 3 लोगों को रेडी करो, बताओ कि मैं क्या सीख रही हूँ, तुम भी आओ, या वो करो, या किसी गरीब इंसान को पैसा दो, और बुक जरूर लेकर आओ। पीडीएफ से भी पढ़ रहे हो ना तो वो फ्री में है। फ्री में चीज समझ नहीं आती, सबसे पहले तो अपने लिए किताब खरीदो, जिस भी चीज को आप पढ़ने जा रहे हो। सो मुझे इतना ही बोलना था, आगे पढ़ेंगे। आपका 11वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, आईने के साथ एक ऐसा स्थान खोजें जहां आप सुरक्षित महसूस करें और कोई आपके काम में खलल ना डाले। नंबर 2, आईने में गहराई से अपनी आंखों में देखें। यदि आप अभी भी ऐसा करने से पूनम पूनम असहज। पूनम रुकेंगे। ओके। आप सब अपना आईना सामने रख लीजिए, और जो जो वो अफर्म कर रही है वो चीज आईने के सामने। और आप में से आई थिंक मोस्टली हम सब सेम ही है। हमारे साथ आई थिंक संजय जी जुड़े हैं। संजय जी आप भी है ना सेशन में? संजय जी जुड़े हैं तो है संजय सर आप? ठीक नहीं है फिर, पता नहीं देखिएगा कोई है, कोई और भी है हमारे साथ की। तो यहाँ पे हम आईने पे काम कर रहे हैं। हमें आईने के साथ अपनी जो भी हमारा ये मिरर वर्क एक्सरसाइज होगी वो हम आईने के सामने कहेंगे। तो नाउ स्टार्ट। आईने में गहराई से अपनी आंखों में देखें। यदि आप अभी भी ऐसा करने से असहज महसूस करते हैं तो अपने मुंह या नाक पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 3, स्वयं को और या उस व्यक्ति को देखें जिसने आपके अनुसार आपके साथ गलत किया है। वे पल याद करें जब आप नाराज हुए थे और अपनी नाराजगी को अपने अंदर से निकलते हुए महसूस करें। उस व्यक्ति को बताना शुरू करें कि आप वास्तव में किस बात पर उससे इतने नाराज हैं। अपनी पूरी नाराजगी को व्यक्त करें, विशिष्ट रहें। आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, मैं तुमसे नाराज हूं क्योंकि, कारण बताइए। मैं आहत हूं क्योंकि तुमने, कारण। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि तुम, कारण। नंबर 4, आपको यह अभ्यास कई बार करना पड़ सकता है इससे पहले कि आप सच में महसूस करने लगे कि आपको अपनी नाराजगी से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। आप किसी एक नाराजगी के एक मुद्दे पर भी काम कर सकते हैं और कई मुद्दों पर भी। वही करें जो आपको अपने लिए उचित लगे। रुकेंगे। देखिए इसमें थर्ड पॉइंट है, स्वयं को और या उस व्यक्ति को देखें जिस जिसने आपके अनुसार आपके साथ गलत किया है। कोई भी XYZ कोई भी है जिसने आपके लिए आपके साथ गलत किया है, उसको आपने क्या करना है, पहले तो उसको मिरर के पास जाकर फील करना है कि मिरर में जो रिफ्लेक्शन आपको दिख रही है उसमें वो है। और जैसे ही आप वो फील करोगे ना, आपको उसके वो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आपकी ज्यादा अंदर वो है तो वो नेगेटिव ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप उन नेगेटिव्स के ऊपर भी काम करते हुए ये बार बार बोलेंगे कि उसके पीछे क्यों, कारण बताएं। वो कारण जैसे ही आप बताएंगे आपको ना आंसर भी आएगा, क्योंकि प्रश्न पूछोगे तो उत्तर तो जरूरी आएगा। आज तक हमने अपने से ही प्रश्न नहीं पूछे। आपको पता ही है ये चीज कि हमारे अंदर सब कुछ निकल कर आता है। हम बहुत अच्छा जज भी कर लेते हैं किसी को, और हम बहुत अच्छी आंसरिंग भी दे लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग आपकी अपने साथ रहेगी। अभी तक आप लोग अंदर ही अंदर दबाते थे उस बात को, आज आप डायरेक्ट आ गए। आज आप शीशे में आंखों के साथ आंखें मिलाकर आ गए। जब आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, फिर चाहे वो बंदा भी आपके सामने आ जाए ना, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप उसके साथ भी डायरेक्ट डील करके बात कर सकते हैं। और जबकि इससे पहले आप कहें कि अगर वो मेरे को बंदा दिख गया ना,
वहीं पे खत्म कर दूंगी, वहीं पे उसको, मतलब उबाल ऐसा आता है कि आप नजर नहीं मिला सकते। तो वो उबाल आपका धीरे 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 मिरर प्रैक्टिस खत्म कर देगी। मतलब मैंने इस प्रैक्टिस से ये चीज देखी, अगर अब मुझे कोई डायरेक्टली भी हर्ट करता है ना, पहले की मृदुल होती ना तो उसी टाइम ठपटाक करके आंसर दे देती। अब मैं बोलती हूँ मे भी पता नहीं क्या खा के आई है, क्या करके आई है, पता नहीं किस दुविधा से निकल रही है, लेट देम, कर लेने दो इसको, इसकी मर्जी, अपने आप समझ आ जाएगा। और मैं वहीं शांत हो जाती हूँ। और जैसे ही मैं शांत होती हूँ ना, मेरे तीन रास्ते और खुल जाते हैं। अगर मैं शांत ना होके बोल दूं तो मैं तीन रास्ते नीचे चली जाती हूँ, तीन सीढ़ियां नीचे चली जाती हूँ। और मैं अगर वहीं पे शांत हुई तो मेरे तीन क्या, 3 से 5 रास्ते, वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि अगर मुझे 5 पकड़ने हैं तो मैं 5 रास्तों में भी आगे पहुंच जाती हूँ। तो अब आप सोच लो कि आपने 3 रास्ते, 3 सीढ़ियां नीचे जाना है कि अपने दरवाजे खोलने हैं, ये आपके हाथ में है। और ये हमें बचपन में ही सिखाया गया था कि अगर कहीं आप, किसी के साथ आपका कोई विवाद है, तो उस विवाद को सबर करो, सबर करो, सबर का फल मीठा है। जिस बंदे ने सबर कर लिए उसके दरवाजे खुल गए, जिसने सबर नहीं किया वो वहीं पे कितना खिलार ले उसको। वो कहते हैं ना, मिट्टी तो कितनी खिलार लो, थोड़ा सा भी गड्ढा खोदोगे ना तो बहुत स्पेस ले लेती है, इतने के स्पेस में होती है वो मिट्टी अंदर। बट जब आप उसको खोदने लगते हो ना, तो आप खोद के देखना, एक गमले से मिट्टी निकाल कर देखना, गमले के अंदर वो इतने के पॉट के अंदर थी, जैसे ही आप उसको बाहर करोगे वो इतनी सारी लगेगी, हाय इतनी सारी मिट्टी इकट्ठी होगी, आप ये बोलना शुरू हो जाओगे। वही है, वही है हमारे अंदर। तो ये हमें खुद देखना है और हमने इस पे खुद ही काम करना है। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। शक्ति आपके अंदर है, आपका 11वें दिन का दैनिकी अभ्यास। नंबर 1, क्या आप अपने जीवन के अधिकांश समय नाराज रहे हैं? ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें दैनिकी में लिखने से आपका इन अभ्यस्त नाराजगी की भावनाओं से मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। मैं हर समय नाराज क्यों रहना चाहता हूँ? मैं ऐसा क्या करता हूँ जिससे एक के बाद एक ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जो मुझे गुस्सा दिलाती हैं? मैं अभी भी किसको सजा दे रहा हूँ? मेरे व्यवहार से ऐसा क्या है जो दूसरों से मुझे चिढ़ाने की प्रवृत्ति को जगाता है? एक मिनट और नंबर रुकेंगे, एक मिनट और रुकेंगे, देखेंगे मैं बड़ा अच्छा सा एग्जांपल लेकर आई हूँ यहाँ पर। एक चीज देखेंगे, अगर तो हम ना मरे मुठे ऐसे बिल्कुल ही लथार्जिक इंसान है ना, तो हमें ना अगर किसी ने कुछ बोला हमें तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बोलेंगे चल यार मैं हूं ही ऐसी, कोई बात नहीं, मुझे कोई कुछ कह रहा है, लेट कर, है ना, वो मरे मुठे। बट अगर हम एक मार्चिस, मार्चिस है ना, मार्चिस अगर सिली हुई है ना तो वो जल ही नहीं सकती, वो हुए मरे मुठे लोग। बट अब हमने उस मार्चिस को रख दिया धूप में, सुलगा की गर्म हो जाए बिल्कुल, मतलब ये चार्ज हो जाए, वही। अब हमने अपने आप को करना शुरू कर दिया चार्ज। नाउ अब आपकी हो रही है चार्जिंग। अब आप बोलो जब फोन पूरा चार्ज होगा तो चाहे वो नंबर में अंजू को मिलाऊं चाहे पूनम को मिलाऊं, टकाटक नंबर लगेंगे। मेरे पास अगर फोन है, मैं अंजू को बोलती हूँ अंजू तुम्हारे पास बहुत अच्छा फोन है, मेरी ना फ्रेंड को फोन करो, आप बोलोगे यार बैटरी नहीं है, मैं बोलूंगी कोई बात नहीं एक वीडियो ऑन कर दो, मेरी फोटो खींच दो, आप बोलोगे बैटरी नहीं चल रही, मैं बोलूंगी नहीं यार तेरा फोन बहुत अच्छा है, इससे एक मेरे को मेल भेजनी है, प्लीज अपना फोन दो। बोलेगी यार बैटरी नहीं है कैसे दूं, वो चलेगा ही नहीं। तो वही हमारा हाल है। जब मैं तीसरी बार तुम्हें बोलूंगी ना तो तुम इरिटेट होकर मुझे बोलोगे यार बैटरी नहीं है। वही हमारा हाल है। जब हम मरे मुठे हैं ना, हम अंदर बोलेंगे, एक बार हमें कोई कुछ कहेगा हम बोलेंगे छोड़ परे, दूसरी बार कोई कहेगा हम बोलेंगे, तीसरी बार बोलेंगे मैं हूं ही ऐसी, मैं क्या करूं, क्योंकि अंदर जख्म भरे हुए हैं, ये हमारे साथ है। आप खुद ही सोचना इस चीज को, क्या हम ऐसा करते हैं ना, अपनी पर्सनल लाइफ में जाकर देखना। एक बार बच्चे बोलते हैं मम्मा ऐसा आपने किया, ऐसा आपने किया, हाँ बोलेंगे बेटा ऐसा हूं मैं, ऐसी हूँ। दूसरी बार, तीसरी बार जब कोई ऐसा इंसान आकर आपको बोलेगा ना जो आपके क्लोज है, आपके बच्चे ही, कि आप ऐसे करते हो, हाँ मैं करती ही ऐसा हूं, मैं हूं ही ऐसी, तुम बहुत अच्छे तुम, क्योंकि जख्म तो अंदर ही है, यही है रिएक्शन।
और आप सोच रहे हैं मैं तो कुछ भी नहीं। वो इसीलिए वो रिएक्शन निकलते हैं बार बार, इसीलिए वो। और हमें लगता है हम तो बड़े शांत, एक दिन ऐसा एटम बम फूटता है कि वो शांति अशांति, उससे अच्छा तो भाई आप रोज ही बोल लेते। वो एक दिन इतना इतनी उल्टियां आप निकालते हो कि वो साफ करनी खुद को ही तुम्हें मुश्किल हो जाती है बाद में। फिर बाद में 4 दिन नजरें नहीं मिलाई जाती ना उन बच्चों से ना वो पति से, कि किया क्या था मैंने। तो इससे अच्छा वो सिली हुई मार्च, इससे अच्छा तो अपने को धूप लगा लो पहले ही, कि हर टाइम ही थोड़े सुलगे हुए रहे, अपनी सिचुएशन को संभालते रहे, और थोड़ा सा खुद भी अपने आप को एक्टिव रखें। वो यहाँ पे यही चीज है, देखिए। हस्बैंड है ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है ना, घर पे हस्बैंड है, ठीक है, पूरे दिन आप मेरे से बात हो रही है आपकी, मतलब हम दोनों फ्रेंड्स हैं, कोई भी एक जने को कन्वर्सेशन में लेते हो, मैं बात कर रही हूँ, घर मेस पड़ा है बिल्कुल, है ना, मेड आई, मेड ने सफाई सुफाई करी, उसने ऊपर से साफ करी, और आपको पता चल गया हस्बैंड का टाइम हो गया आने को, ठीक है। और मेड बाहर निकली, हस्बैंड अंदर आया, आपने फोन पे बात कर रहे हो, आप बड़े मेसी से बने बैठे हो, आपके हस्बैंड आएंगे, आप बोलेंगे ओहो आप आ गए, यार बड़ा काम था। इवन क्यों आप, आपके हस्बैंड को आपकी मेड बाहर मिली है, क्या टिप टप होके तैयार हो गए, क्योंकि वो तो चार्ज थी ना, उसने काम किया, उसको देखकर उन्होंने बोला यार बड़े स्टाइल मार के जाती है बंदी। और वही वाइफ के पास जिससे उनको एक्सपेक्टेशन है कि मैं बाहर से आया हूँ, आकर मुझे पानी पूछे, अच्छी सी बनी रहे, वो तो बैठी है जी सिर पे दुपट्टा बांध कर, किसी से फोन पे बात कर रही है, और हाँ आओ बैठो ठीक है। उतने को हस्बैंड कहते हैं हमें शाम को भी किसी के घर जाना है, वहां के लिए वो पूरी फुल फ्लेज तैयार हो जाती है और चलती है। तो वो क्या है, हम कितने मखोटे पहन के बैठे हैं। सबसे पहले तैयार होना हमें किसके लिए, हस्बैंड के लिए। आप लोग बताइए कि करवा चौथ के अलावा आप कभी स्पेशल अपने हस्बैंड के लिए तैयार होते? तो फिर आप कहाँ से कह रहे हो कि वो आपके लिए कुछ करने वाला है? सुलगना तो पहले आपको पड़ेगा भाई। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप पूरे श्रृंगार होकर उनके लिए बैठ जाइए, बट एटलीस्ट एक मेड आपसे बढ़िया तैयार होकर निकलती है। मैंने अपने यहाँ पर भी ये चीज देखा है। हाँ, जैसे सोसाइटी में आजकल यहाँ पे लॉकडाउन ही था, तो आईटी के लोग हैं, तो आईटी के लोग ना वही पजामा सा पहनकर और उस पहन के अपनी गैलरी में बैठे होते हैं, लेडीज भी ऐसे ही, पूरे उनके बाल बिखरे हुए थोड़ा यहाँ, और मेड आती है क्या साड़ी पहन के टिक टिक करके, वो अपना काम करती है। भाई ज्यादा स्मार्ट तो वो दिख रही है। अब इंसान तो जहां को आंख ज्यादा होगी वहीं को अट्रैक्ट होगा। तो वही गड़बड़ गड़बड़ कहाँ, और फिर चौथे दिन जब लेडी इरिटेट होना शुरू हो जाती है ना उस मेड से, जब वो कहता है यार ये तो कितना बढ़िया काम करती है ना, क्या टक टक काम करके चली जाती है ना, चौथे दिन ना लेडी को ना टेंशन हो जाएगी, यार मेरा पति तो आजकल इसकी साइड देखना शुरू हो गया, अब ये बदलनी पड़ेगी। तो उसमें गलती मेड की कहाँ है? उसमें मेड की गलती कहाँ है, मुझे बताओ आप लोग तैयार होके बैठ जाओ, अलमारियां भरी पड़ी है, कपड़े गिर रहे हैं नीचे, गिर रहे हैं कपड़े, और फिर वो अबला नारी होकर बोलेगी यार मेरा पति तो ना मेड को भी वो ऐसे दिखता है ऊपर से। भाई वो तैयार होकर आंखें थोड़ी ना बंद करनी है उसने, जब वो बिल्कुल टिप टॉप होकर सामने आएगी तो उसको देखकर ही ध्यान जाएगा। जब तुमने बिल्कुल ही मरे मुथे रहना, फिर वो तुम्हारी साइड क्या देखेगा? फिर वो घर की मुर्गी दाल बराबर इसलिए है क्योंकि वो दाल में प्रेजेंटेशन ही नहीं है। अगर वो दाल भी तड़का लगाकर उसमें हरी मिर्च धनिया वगैरह सर्व किया जाए ना, तो वो दाल भी उस शाही पनीर से बढ़िया है जो वो बाहर खा के आएगा। बट प्रेजेंटेशन शुड बी योर्स, और वहीं पर हम लोग मात खाते हैं। हम बोलते हैं तो घर का बंदा है, इसको तो खाली बासी दाल भी दे देंगे चल जाएगा। फिर आपकी जिंदगी में कहाँ से ताजापन आएगा अगर आप बासा ही दे रहे हो? तो बैठे रहो बासा ही। यही है हम इंडियंस की लाइफ में प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम किसी दूसरे ने खड़ी नहीं करी है, सारी यहां से खड़ी हुई है। और वही हस्बैंड आया है, आप ऐसे करके बैठे, उतने को पड़ोसन आती है कुछ लेकर और पूरी टिप टॉप हो गए, और हस्बैंड बोलता है और मैडम और भाभी जी आप बड़े अच्छे लग रहे हो, क्या कर। भाई वो तो बोलेगा ये वो अच्छी तैयार होकर आई है उसको अच्छा, और फिर हवाई पता क्या बोलेगी, ये तू ना जान के आ जाती है उसी टाइम में जब ये आते हैं, इससे पहले नहीं आ सकती थी।
तो वो प्रॉब्लम किसकी है भाई? तुम तय पहले रेडी रहो। पूरे दिन तुम घर में बैठे हो, क्या तुम उससे आने से पहले एटलीस्ट एक टिप टॉप होकर रेडी तो रह सकते हो? कौन सी कमी है जिनमें जो सामान एक घर आपको तैयार होने के लिए घर पे है जो नहीं है? फिर कल को बोलते हैं कि हाँ मैं तो हूं ही। फिर वो हस्बैंड बोलेंगे तू क्या है, तू कपड़े तो ठीक कर ले। मैं हूं ही ऐसी, क्योंकि वो जख्म तो अपने अंदर का है ना। मैं हूं ही ऐसी। तो यहाँ पे ना इस लीड को पकड़ लेना और अपनी लाइफ में तो ले ही आना प्लीज। बाकी का छोड़ो, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, अब स्वयं से ये प्रश्न पूछें और अपने जवाब लिखें। मैं क्या चाहता हूँ? मुझे किस बात से खुशी होती है? मैं स्वयं को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? नंबर 3, एक चीज आपको और यहाँ बताऊं। आप लोगों के घरों में, सबके घरों में, जिन भी आप भगवान को मानते हो उनकी फोटो लगी होगी, है ना? सबके घरों में लगी हुई। क्या किसी भी फोटो में जो उनको भी आप आइडल मानते हो, उन्होंने कहीं पर भी कुछ कपड़ों में, जैसे हम सोचे अपना टी शर्ट पहन के या वो पहन के बैठे हैं, कहीं पर बैठे हैं वो किसी भी फोटो में, या आप अगर किसी सीरियल पे भी देखते हैं, आप कोई बहुत अच्छे से अच्छा होते ना सास बहू का सीरियल, उसमें वो रात को सोते हुए भी ना बेड पे जब वो जाती थी तब भी वो नाइट सूट में नहीं दिखाते। नोट किया है आपने कभी? और दैट इज आइडल सीरियल्स। सो थोड़ी सी एक्टिंग तो प्ले आप लोगों को भी करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी जिंदगी अच्छी करनी है। लोअर टी शर्ट और पजामे पहन के जिंदगी, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि ये एक लाइफ का, बट सिस्टम में लाना ही पड़ेगा जिंदगी को। अगर आप सिस्टम में नहीं लाओगे तो आप ही नीचे गिरोगे। फिर कल को कोई कहता है ना कि मेरा हस्बैंड, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो तैयार ही नहीं होती। किसने बोला आपको कि आप तैयार ना हो? जब आपकी शादी हुई थी तो क्या आपको ऐसे ही बोला था कि रहने दे, तू तो ऐसी बड़ी सुंदर है, कुछ ना तैयार हो तू? कुछ रीजन से तैयार किया जाता है ना। कभी कोई दुल्हन देखी जो बगैर ऐसे ही छोड़ दो जी, ऐसे ही चलो जी शादी हो गई उसकी? क्या 2-2 घंटे पार्लर में जाकर तैयार होती है? क्या लड़की तो वो पहले ही देख रखी है? देखो, बिकता वही है जो दिखता है। प्रेजेंटेशन। आप लोग, आपके घर में कोई डिनर पे आ रहा है और आप ऐसे बोलो कि मैं कुकर ही रख देती हूँ टेबल के ऊपर और खाना सर्व कर देती हूँ, तो आप पे डिपेंड है कि आप क्या कर रहे हो। वो तो बेचारा जो आया है वो तो कुकर से भी निकाल के खा के चला जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने डोंगे में रखा है। बट इट्स डिपेंड ऑन योर प्लेट, कि आपकी प्लेट में क्या सर्व हो रहा है। खाली वही नहीं देखा जाता, वो सारा कुछ मैटर किया जाता है। तो इस चीज को समझें एंड इस चीज को पकड़ें अपनी लाइफ में। इसीलिए हमारी लाइफ भी कुकर जैसी हो चुकी है। मिनट में उसमें सीटी बजती है और मिनट में वो गर्म हो जाता है। वही हमारा हाल है, क्योंकि गलतियां सारी हमारी है। जितने लोग भी ये कहेंगे ना कि हाँ मैं यहाँ गलत नहीं थी, वही गलत होता है। क्योंकि जिस इंसान ने जिसको जहां पिन किया, प्रॉब्लम वहीं से शुरुआत है। आप कभी देखना, आपके हस्बैंड ने आपको टाइम दे रखा है कि 5 बजे ना तुम तैयार रहना, मैं आऊंगा और हम चलेंगे। अगर आप 5 बजने से 10 मिनट पहले फोन करके कह देते हो ना कि मैं तो नीचे आकर ही खड़ी हूँ, आप रहने दो, हम बाहर ही चाय पी लेंगे, वो कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं घर आ रहा हूँ चाय पीऊंगा। कहेगा ठीक है बाहर ही चलते हैं, चल चल चल। कोई भी नहीं चाहता फंसना। बट 5 बजे भी वो जब घर आ जाएगा ना, तब भी आकर वो बोलेगा ओ यार 5 मिनट दे दो मेरे को, मैंने ये नहीं किया ये नहीं किया। और वो इरिटेट हो जाएगा और वो कहेगा हमने जाना ही नहीं, रहने दो। वो वो यहां तक बात आ जाएगी और फिर आप कहोगे कि ये तो ऐसे है। वो ऐसे नहीं है, गलती आपकी है। गलती आपकी है और यही हम मात खाते हैं, तभी हमारे रिलेशंस में गड़बड़ आती है। और इसके लिए एक ही चीज है, टाइम मैनेजमेंट। अपनी लाइफ में एक सिस्टम बनाना शुरू कीजिए। चलिए। अपने अंदर एक नई जगह बनाने के तरीकों के बारे में सोचें जो आपको स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कराएं। ऐसे तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप आशावादी, हंसमुख पैटर्न्स एवं मान्यताएं बना सकते हैं। 11वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। एक मिनट, अपने अंदर एक नई जगह बना। अब देखो, अब उन्होंने कहा अपने अंदर, ठीक है हमारा जो था, मतलब जो सिचुएशन थी ठीक है,
बट हमें अगर अपने को बदलना है, फोल्डर बदलने से पहले हमें सेल्फ पे काम करना है। तो सेल्फ के साथ यही है कि हमें तो पहले अपनी छवि पे काम करना है। जैसे ही हमने अपना काम शुरू किया, हमारा साथ साथ अपने आप ही ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो अपने आप ही चेंज होता चला जाएगा। बट अगर मेरा अपने लिए ही थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है ना, मैं किसी के लिए ठीक कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए। जीवन बहुत सरल है। हम इसे अपने अनुभव, विचार और भावना के स्वरूपों से बनाते हैं। जो विचार हमारे अपने बारे में और जीवन के बारे में होते हैं, वह हमारे लिए सच हो जाते हैं। विचार सिर्फ एक साथ बंधे हुए शब्द होते हैं। उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। वे हम हैं जो उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपने मन में बार बार नकारात्मक संदेशों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपनी देखिए, एक मिनट रुकेंगे। देखिए, ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी और आपने ये ना बचपन से लेकर सुनी होगी। जीवन बहुत सरल है, बहुत सरल है, बट कॉम्प्लिकेटेड किसने बनाया है इसको? हमने। और जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन और कहाँ बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम ये मशीनरी लाइफ में जा रहे हैं ना, हमारी लाइफ में और कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। क्योंकि हम मशीनों पर आधारित हो गए। आप याद करिए, आज से 20-25 हम लोगों की तो जो लाइफ रही है ना, जो 70-80s वाले लोग हैं, हम लोगों ने तो वो टाइम भी देखा है जब अंगीठियों में खाना बनता था, और आज हमारे घरों में गैस पाइप्स भी है। हमने चूल्हे में खाना बनता हुआ भी देखा है। पता नहीं आप में से जितने लोगों के, मुझे तो लगता है सबने देखा होगा। अगर नहीं किसी ने देखा होगा, हो नहीं सकता वैसे ऐसा, क्योंकि नॉट हमारे घरों पे, पर हम अगर अपने दादा वगैरह के घर जाते थे तो चूल्हे जलते थे। तो वही चीज है कि हमने तो फर्स्ट से लेकर, हमने अपनी माओ को खुद घर में काम करते भी देखा है, और सारा वो काम करते देखा है जो ए से लेकर जेड तक विदाउट मशीन होता था। अगर दाल पीसनी होती थी तब भी वो सीलबट्टे में पीसती थी। अगर मसाला कूटना होता था वो भी कुंडी डंडे में कूटा जाता था। वहां से लेकर आज हमारे पास चॉपर से लेकर पांच पांच चीजें वो होकर फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। क्योंकि रीजन उसके पीछे क्या है? क्योंकि हमारी मेंटल सिचुएशन उसको सेटिस्फाई नहीं करती। फिर भी हमारी सब्जी में वो स्वाद नहीं आता जो खाली एक कुंडी डंडे में बनी हुई सब्जी में स्वाद आता था। तो उसके पीछे रीजन बताएगा मुझे कोई कि क्या है, उसमें स्वाद था और हमारी सब्जी में वो रस नहीं है। रीजन कुछ बताना चाहेंगे कोई? बहुत इजी और बहुत बढ़िया रीजन है इसका, अगर किसी को कुछ समझ आए तो। पूनम तुम्हें बताओ थोड़ा सा। शायद हमारी सोच में फर्क आ गया है। हमारा जो लेवल, मेंटल सोचने का लेवल है। नहीं, उनके पीछे रीजन एक है कि वो सेंटर फोकस होती थी उसी सब्जी पर, कि अगर उन्होंने राजमा बनाए या उन्होंने अगर कड़ी बनाई है ना, उनका ये होता था कि मुझे उस कड़ी में 100% देना है। बट नाउ अवर टाइम हैज चेंज्ड। हमें हमने इतनी चीजें, इतने अपने फोल्डर खोल दिए हैं कि हम एक कड़ी बनाते बनाते ना, हम बहुत कुछ, हम पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। और वो सोचना, आपको पता है, जो हमारे थॉट है वही हमारा संसार रचते हैं। तभी तो हमारा काम गड़बड़ होता है। वो एक ही कड़ी ऐसी बनती थी कि जो भी वो खाता था वो बोलता था वाह वाह वाह, दूसरी सब्जी का दिल नहीं करता था लेने का। अब यहाँ 4 सब्जियां, हमारा क्या है, हमने प्लेटर अपना बहुत बढ़ा लिया जिसमें हम ही बेचैन हो गए। आज भी जो एक समझदार और बड़ा सही बंदा है ना, वो एक ही सब्जी एट ए टाइम एक खाता है। मैंने बहुत लोग देखे हैं मेरी लाइफ में, तो इतने लोग ऐसे हैं जो जब अगर उनको 3-4 चीजें सर्व करें वो बोलते हैं हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम ना एक ही सब्जी के साथ बहुत आराम से खाना खाते हैं। और आप भी कई बार अपने आप को देखेंगे, 4 चीजें बनी है बट स्वाद ना एक का ही आपको टॉप में पहुंचता है। आपको लगता है यार ये बहुत अच्छा है, इसको खाने में मजा आ रहा है, बस।
वो आप दूसरी बार लेंगे। आप सब चाहे 10 चीजें बहुत अच्छी लगी है, बट उनमें स्वाद का वो रसाव नहीं आ पाता। तो वो रीजन यही है कि वो सेंटर फोकस कहाँ थे, कि अगर वो कड़ी बना रहे, और हमने क्या किया, हमने मशीन में काम करा, मशीन इधर से उठे, कपड़े धो दिए, उधर से डस्टिंग में, उधर से कमरे में जाकर सेट कर रहे। बट उस टाइम जो वो लेडी होती थी, अगर वो खाना बनाने बैठी है ना, तो वो खाना ही बना रही होती थी, वो दूसरा काम नहीं करती थी। तो इस चीज को हम यहाँ पकड़ेंगे, हमारी कहाँ गड़बड़ होती थी, वो जैसे हमारे पकड़ आएगी ना, हम आगे कुछ करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। हम अपनी भावनाओं के साथ क्या करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनका क्रियान्वयन करेंगे? क्या हम दूसरों को सजा देंगे? दुख, अकेलापन, अपराध, क्रोध और डर सब स्वाभाविक भावनाएं हैं, लेकिन जब ये भावनाएं ऊपर आकर प्रबल हो जाती हैं, तो जीवन एक भावनात्मक युद्ध स्थल बन जाता है। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम और सकारात्मक एफर्मेशंस के द्वारा आप स्वयं को पोषित कर सकते हैं और उन चिंताओं को दूर कर सकते हैं जो उस पल आपको परेशान कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने भावनात्मक जीवन में शांति और सुकून के अधिकारी हैं? आइए अफर्म करें, मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करता हूँ जो मेरा भला होने में बाधक है। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। हाँ जी, ये देखो इन्होंने एक और चीज यहाँ बहुत अच्छी कही है, हम अपनी भावनाओं के साथ क्या करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ये क्रियावन इसमें है, व्हाट वी डू विथ आवर फीलिंग्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आर वी गोइंग टू एक्ट देम आउट, क्या हमारी जो भी फीलिंग चल रही होती है, क्या हम कोई एक्ट लेते हैं उसके लिए, कि उसको क्रियावन तो होता है एक्ट करना, कि क्या हम उसके लिए कोई एक्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्या मैं आपसे पूछूं। अगर मेरा पूनम, और मैं पूनम के साथ ही बात कर रही हूँ, तो अगर मेरी उसके लिए भावना में, मैं किसी चीज से उसको आंक रही हूँ या क्रोध है, तो क्या मैं उसके लिए एक्ट भी वैसा ही करूंगी? यस। कैसे होगा एक्ट, बताओ। बहुत सिंपल है ये, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो और बताओ। देखो यहाँ पे क्या है, अब वही चीज है कि मैं वो हस्बैंड वाइफ वाला ही ले लेती हूँ, कि हस्बैंड वाइफ आए, वो आकर फोन पे बैठी हुई थी, उसने बोला यार इतना काम था आज, इतनी, और हस्बैंड ने तो बाहर मेड को भी जाते हुए देख लिया कि काम करके तो सारा हो गई है, और वो तो क्या टिप टॉप होकर निकल गई, ये तो फिर घर पे आकर ऐसी बैठी है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद हस्बैंड बोलेगा नहीं मेड तो आई थी अभी, मैंने देखा हो तो क्या टिप टॉप तैयार होकर गई। अगले दिन से ना वो अपने लिए नहीं देखेगी लेडी, उसको आंकना शुरू कर देगी, यार ये तो सच्ची बड़ी तैयार होकर आती है। उसको वो ही वर्ड दिमाग में आ गया कि जो उसके हस्बैंड ने उसके लिए आंका, कि वो बहुत तैयार होके आई थी, वो तो बड़ी अच्छी बन के आती है भाई, तू भी थोड़ी ठीक ठाक तैयार हो जाया कर। हस्बैंड ने क्या गलत बोला यहाँ बताओ। चौथी बार अगर वो वाइफ के दिमाग में वो बात क्लिक कर गई, अब अगर उसकी कल अपनी बात किसी फ्रेंड से बात होगी ना, यार तेरी मेड भी ऐसी तैयार होकर आती है, वो तो ऐसी तैयार होकर आती है जैसे वाह वाह वाह। क्योंकि गलती इसमें कहाँ है, हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला कि वो कैसी है, कि वो बहुत अच्छी लग रही है, उसने तो तुम्हें बताया, तुम्हें शीशा दिखाया कि भाई तू भी थोड़ा सा ठीक ठाक बन के रहा कर, वो तो एक काम वाली है। बट हमने हमारे अंदर हम गलत में थे,
हमने उस गलत को, अपने को गलत ना कहकर उस मेड को ब्लेम कर दिया कि यार अब तो वो तो लाइन भी मारना शुरू हो गई। बेचारे ने ना, उसने कुछ ऐसा बोला, ना उस मेड में उसका कोई रोल है। वो तो वही घर से निकली है, वो तो तैयार होकर ही निकलेगी ना, उसने तो 100 घरों में जाना है। और उसको ले लिया घेरे में। अब बोलो वो उसके साथ युद्ध ही करेगी ना, और क्या करेगी। किसी ना किसी बात में अगले दिन जो हस्बैंड ने उसको बात बोली हुई है कि ये तो बहुत तैयार होकर के आती है, वो उसको तैयार होके तो कुछ नहीं कहेगी। अगले दिन देखना वो मेड और अच्छी साड़ी पहन के आएगी और सुंदर बन के आएगी, क्योंकि जहां पे पावर डाली वो पावर और खिल के आएगी। और वो ये कहेगी, वो किसी ना किसी बात में, रसोई में, किचन में, या कोई भी काम करते हुए उसको हर्ट करेगी फिर। तो वो क्या है, युद्ध हो गया ना। देखो हमारा माइंड, मास्टर माइंड कितना जबरदस्त काम करता है। और फिर बाद में हम बोलेंगे हम तो अपना नारी, हमारे पास तो कामवालियां भी नहीं टिकती। कहाँ से टिकेगी, जब हम तो, हस्बैंड ने तो मुझे शीशा दिखाया था, मैंने तो उस कामवाली को ही घर से रफा दफा कर दिया। क्योंकि डर किसको है, मुझे। मेहनत मैं अपने ऊपर नहीं कर रही हूँ, मरी मुट्ठी तो मैं बैठी हूँ। और अगर कोई जल रहा है, कोई काम कर रहा है, तो मुझसे वो भी बर्दाश्त नहीं होगा। और यही यही हम फंसते हैं, बार बार फंसते हैं हम यहाँ पर, बार बार फंसते हैं हम यहाँ पर। आज ये चीज हुई, यही पावर दे दी, कल को वही सीता गीता हस्बैंड की लाइफ में आ जाएगी, क्योंकि आपने पावर देनी शुरू कर दी। ऑफिस में वो किसी से हंस के बात कर रहा है, वहां पे आप बोलोगे हाँ आप तो बहुत हंसते हैं बाहर, आप तो बहुत ढंग से बात कर रहे हैं। तीसरी बार वो सीता गीता हस्बैंड की लाइफ में आ जाएगी, क्योंकि उसको लेकर कौन आया, आप। क्योंकि जहां वो आपको कह रहा है कि तू तैयार हो जा, वो तू आपको संकेत बराबर दे रहा है कि तू भी थोड़ी एक्टिव हो जा, तू भी। वो तो समझ ही नहीं आ रहे। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है लाइफ में। तो ये हमें ही पकड़ना है। कोई बाहर कोई सीता गीता नहीं, कोई मेड का कोई चक्कर नहीं है। आप अपने को सेल्फ में ऊपर ले जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कोई दूसरा क्या कर रहा है। पर जब आप खाली है ना, तो आपको, आप बचोगे ही बचोगे। इसलिए पहले तो खुद भर लो। तभी कहा जाता है सबसे पहले अपना गिलास भर लो, खाली गिलास तो ठनकेगा ही ठनकेगा। पानी भरा हुआ गिलास ना उठा के रख दो तो वो ठक ठक नहीं बजता। खाली गिलास तो ठक ठक बजता है, और वो दिखता है सबको। तो वो खाली रखना है तो उसमें कोई भी आकर उसमें कुछ भी भरेगा, तो उसको खाली हमने किया। तो ये हमारे, यही है आज का ये पूरा चैप्टर, आगे पढ़ेंगे। आपके 11वें दिन का ध्यान, आपका उपचारात्मक प्रकाश। ये इसका हमने एफर्म पढ़ लिया। हाँ हाँ, ये सारा पढ़ लिया। ये पढ़ो एक बार दोबारा से। आइए अफर्म करें। हाँ, आइए अफर्म करें, मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करता हूँ जो मेरा भला होने में बाधक है। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। अब देखो बाधक क्या है, क्लियर समझ आ गया ना कि बाधक क्या है। यस। और वही बाधक है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। यहीं पर अगर जैसे ही उसने ये बोला था, चलो कई कई बार नहीं भी आप रिलैक्स मूड में होते हैं, बट एक दिन अगर आप हर रोज ही वो चीज कर रहे हो ना, तो आप उस घेरे को अपने आगे क्रिएट कर रहे हो। एक दिन का तो कभी नहीं है कि चलो घर पे गेस्ट आए हैं, कोई चक्कर नहीं, चल हो गया। बट अगर रोज ये चीज हो रही है ना, तो आप सीता गीता को भी तैयार हो लाइफ में लाने के लिए, आप मेड से भी परेशान हो, आप सबसे परेशान हो। फिर वही चीज रिलेटिव्स में आ जाती है, आप उनसे भी परेशान हो। और यहीं से हमारी कड़ियां शुरू होती है लाइफ की। जो हमारा गिलास खाली होता है, फिर जो आता है वो इसमें उल्टी भी कर जाता है, जो आता है इसी में थूक जाता है, और हम अबला नारी बन के बैठे रहते हैं। हमारे साथ ऐसा, और हम भी अपने आंसू भी रो रो के इसी में डालते हैं। तो वो क्या है, वो गिलास भर के नेगेटिविटी से भर गया। और वो कौन है, हम। तो कचरा ही कचरा है उसमें। उस कचरे को साफ करने का यही है, शीशे के पास जाकर पहले तो अपने आप से दिल खोल के प्यार करो। भाई दूसरा इंसान आपको तभी प्यार कर सकता है जब आपका सेल्फ अपने आप से प्यार है। और ये बेस्ट है, आप इस चीज को अपना के देख लेना। अगर आपने अपना भर भर के प्यार अपने आप से किया है ना,
दूसरा डुल डुल के प्यार करता है आपको, डुल डुल के। वो ये जरूरी नहीं है कि एक हस्बैंड ही, हर रिलेशन में आपको डुल डुल के मिलेगा। बट पहले अपने आप से तो करना शुरू करो। तो उसके लिए जब आप अपने आप से स्ट्रक्चर पे आ जाओगे ना, बार बार शीशे, वो शीशा भी कहेगा कि भाई खुद भी आ जाओ कामों में भी इसी चीज पे। तो यहीं पर है हमारी जो मेन लीड है। इसका 11वें दिन का अभ्यास करेंगे लास्ट। आपका 11वें दिन का ध्यान, आपका उपचारात्मक प्रकाश। अपने हृदय के केंद्र में गहराई से जाकर तेज रंगीन प्रकाश के एक छोटे से बिंदु को देखें। कितना सुंदर रंग है ये! आपके प्रेम और उपचारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। प्रकाश के उस बिंदु को धड़कते हुए देखें। जब वह धड़कना शुरू करता है तो बढ़ने लगता है और आपके हृदय को भर देता है। इस प्रकाश को अपने शरीर से गुजरते हुए अपने सिर से लेकर अपने पैर के पंजों और उंगलियों तक फैलते हुए देखें। आप इस सुंदर रंगीन प्रकाश में अपने प्रेम और उपचारात्मक ऊर्जा के साथ पूरी तरह चमक रहे हैं। अपने पूरे शरीर को इस प्रकाश के साथ थरथराने दें। अपने आप से कहें, अपनी ली हुई हर सांस के साथ मैं और अधिक स्वस्थ होता जा रहा हूँ। इस प्रकाश को अपने शरीर से रोग को साफ करने के जीवन स्वास्थ्य लौटाते हुए महसूस करें। फिर इस प्रकाश को अपने अंदर से निकलकर चारों दिशाओं में फैलने दें ताकि आपकी उपचारात्मक ऊर्जा उन सबको छू ले जिन्हें उसकी जरूरत है। कितने सौभाग्य की बात होगी कि आप अपना प्रेम, प्रकाश और अपनी उपचारात्मक ऊर्जा को उन लोगों के साथ बांट पाएं जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। अपने प्रकाश को फैलाकर अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, अनाथालयों, जेलों, मानसिक चिकित्सालयों और निराशा भरी अन्य संस्थाओं में जाने दें और वहां उम्मीद, ज्ञान और शांति आने दें। उसे अपने शहर के हर उस घर में फैलने दें जहां भी दर्द या कष्ट है। अपने प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा से उन लोगों को राहत दें जिन्हें उसकी आवश्यकता है। इस ग्रह पर एक ऐसे स्थान का चयन करें जिसे आप स्वस्थ करना चाहते हो। वह स्थान दूर भी हो सकता है और आपके बिल्कुल पास भी। अपने प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा को उस स्थान पर केंद्रित करें और उसे संतुलन और सामंजस्य से आते देखें, उसे परिपूर्ण होते हुए देखें। प्रतिदिन कुछ पल निकालकर अपना प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा अपने चुने हुए स्थान पर भेजें। हम जो देते हैं वह कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आता है। अपना प्रेम दूसरों को दें और ऐसा ही है। अगर आपको ये चीज क्लियर हुई होगी ना, तो इसमें एक चीज बहुत इजीली बताई गई है, देने से ही आपको मिलेगा। yes. और अगर आप देने में अभी संकुचित है ना, आप एक चीज बड़े आराम से सोचिए कि जो गरीब इंसान होता है, कई इंसान ना गरीब होते हैं, मतलब काफी गरीब होते हैं, बट फिर भी वो ना दिलदार होते हैं। मतलब यहाँ एक ना बहुत छोटी सी स्टोरी है, 1 मिनट की स्टोरी है, मैं आपको वो स्टोरी लूंगी। एक बार ना एक बहुत बुजुर्ग इंसान होता है, वो डॉक्टर होते हैं, उन्होंने अपना एक क्लिनिक खोला होता है कहीं पर, और उस क्लिनिक पे ना उन्होंने 3 बजे तक रखा होता है कि वो एक लिमिटेड पैसा, जैसे उनका एक होता है कि एक दिन का 100 रुपए कमाना है, 100 रुपए वो अपनी रोजी के लिए कमाकर उसके बाद वो फ्री सर्विस करते थे, टोटली फ्री सर्विस। तो एक बार उनके घर के वहां ना एक गाड़ी खड़ी होती है, वो गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तो वो इंसान अपनी वाइफ के साथ आता है, और वो ना देखता है, तो वहां पे बोलते हैं, वो बाहर खड़ा होता है, उसकी वाइफ खड़ी होती है, तो वो डॉक्टर साहब उसको बोलते हैं कि आप यहाँ आकर बैठ जाओ। तो वो ना लेडी देखती है कि आप डॉक्टर साहब, आप काय के डॉक्टर है, तो वो ऐसे बताते हैं, तो वो कहती है कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा, तो वो बच्चे के लिए दवाई लेती है और वो चले जाते हैं। और वो कहते पैसे, अच्छी गाड़ी वाले थे तो वो खूब अच्छे पैसे भी दे सकते थे। वो कहते मैं अभी इसके बाद पैसे नहीं लेता हूँ, तो आप ये फ्री फ्री ये पैसे फ्री ये दवाई लेकर चले जाए। उसके बाद वो हस्बैंड वाइफ आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं। और वो जो वो डॉक्टर होते हैं ना, वो उनके एक बेटी होती है, और वो
जिस टाइम वो दवाई लेने आए होते हैं ना, वो छोटी सी लड़की ना अपने पापा को बोल रही होती कि पापा मुझे ना चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खानी है। वो कहते हैं अभी तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। वो उसको भेज देते हैं। तो वो उस आदमी और उस औरत के ना दिमाग में वो छवि बच्ची की भी होती है। उसके बाद वो जो भी होता है वो सिचुएशन ओवर हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो डॉक्टर है, वो उसकी लड़की बड़ी हो जाती है और उसके वाइफ का फोन आता है कि डॉक्टर साहब अब अपने बेटी की शादी करनी है, आपने कुछ पैसा तो जोड़ा होगा। तो वो कहता है पैसा तो नहीं है, मैं तो उतना ही कमाता हूँ जिससे हमारा दिनचर्या चलता है। बट वो कहती है अब तो लड़की की शादी का टाइम आ गया, पैसा तो चाहिए। वो कहता है मैंने भगवान पे काम किया है, मैं तो काम करता हूँ, वही रास्ता देखेगा। वो ये बोल के ना छोड़ देता है। तो वाइफ भी डिप्रेस हो जाती है, ये बोल तो दिया। अच्छा, वो खुद भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है कि मैं क्या करूं। उसी दिन वहां पर बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है, और गाड़ी खड़ी होती है और अंदर एक हस्बैंड वाइफ अपने आते हैं और वो बोलते हैं डॉक्टर साहब आप कैसे हो, आपने पहचाना मुझे? तो वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं पहचाना। कहता डॉक्टर साहब मैं ना आपसे यहाँ 15 साल पहले आया था और मेरे घर में बच्चा नहीं था। हम पति पत्नी थे, हम 6 साल से बच्चे के लिए तरस रहे थे। बट आपके यहाँ से दवाई ली तो ये जाते ही ये प्रेग्नेंट हो गई, और मतलब बहुत बढ़िया, हमारे घर में हर चीज की बरकत है। मैं बाहर चला गया तो मेरी बहन की बेटी की शादी है, मैं उसके लिए आया हूँ। और उसी के साथ में जब से मैं यहाँ से गया था, मैं आपकी बेटी के लिए भी सामान इकट्ठा करता था। तो ये आपकी बेटी की शादी के लिए ये सामान है। वो कुछ कैश देकर जाता है और वो चला जाता है। एंड दैट पर्सन वो ना अपनी सीट पे ना यूं कांपना शुरू हो जाता है कि ये क्या हुआ। तो वो वही चीज है कि अगर हमने अच्छा दे रखा है ना, तो सोसाइटी विल ऑल्सो गिव टू अस ऑल्सो। बट अगर हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने सबको पत्थर ही मारे हैं, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब ये साइंस डायरेक्ट ये चीज बोलती है, आपको वही पलट कर मिलेगा जो आपने दिया है। और वो अपने वाइफ को फोन करके फिर कहता है कि बेटा ऐसे से बेटी की शादी के लिए तो पूरा तैयारी हो गई है, कब करना है चलो। तो वो क्या हुआ सोचो। एंड दैट मतलब आप सोचो कि उस आदमी के, ऐसा नहीं है कि हमारे बैंक बैलेंस में हमने करोड़ों रखे हैं और हमें सुख मिल जाएगा। इसीलिए तो हमें सुख नहीं मिलता, क्योंकि पता नहीं हमने उस कमाई में कैसी कैसी कमाई ला कर रखी है। अगर उसको फिल्टर करना है तो एक यही है कि 10% तो सोसाइटी को रिवर्ट करना ही पड़ेगा हमें। और वो कल अनिला जी ने जो वो मैसेज डाला था ना, वो इन्होंने डाला था मुझे वो सरदार जी वाला मैसेज, एंड दैट इज अ वंडरफुल मैसेज। और मुझे तो सच्ची उन अंकल से प्यार ही हो गया जब मैंने उनकी वो लैंग्वेज और उनकी वो सीखी सुनी ना। तो मैंने बोला यार वो अगर इतना 5 पढ़े हुए थे जब वो जॉब पे थे, वो 10 लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो मैं इंग्लिश, मैं तो सारी लैंग्वेज सीखूंगी। मराठी तो मैंने 30-20% सीख ही ली है। मैं तो अब सब सीखूंगी। मैं बंगाली बचपन में बहुत अच्छी बोलती थी, अब बीच में थोड़ा भूल गई। अब तो मैं बंगाली का भी एक सीरियल देखना शुरू कर दिया दिन में। एक मैंने मराठी सीरियल देखना शुरू कर दिया, एक मैंने क्योंकि मुझे उस चीज पे टारगेट करना है। लैंग्वेज इज नॉट अ बार, बार हमारे दिमाग में है। जिस चीज की हमने बार रखी है ना, हम उसे आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये यही चीज है। और सोसाइटी को तो देखो, जितने लोग भी रगड़ा खाते हैं ना, वो यही है कि उनके हाथ से दिया ही नहीं गया है। जो बहुत अमीर अमीर लोग हैं ना, लास्ट में उनका अंत बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। वो यही रीजन है कि जो टाइम उनको सोसाइटी को देना था उन्होंने नहीं दिया है। तो आज भी मैं यही चीज कहूंगी, अगर किन्हीं के घर में बुजुर्ग है, उनके हाथ से थोड़ा 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 करके दान जरूर करवाइए। जरूर करवाइए। दान का मतलब ये नहीं है कि आप पंडितों को दो। किसी भी जाओ, निकल जाओ घर से, एक अपना बना लो कि आज मैंने ये बांट के आना है। आप लेकर चलो, मतलब आप 10 किलो आटे की थैली भी लेकर चलोगे ना, आपको कम पड़ जाएंगे देने के लिए। आप बोलेंगे यार मुझे तो और लेकर आने चाहिए थे पैकेट्स। क्योंकि वो देने का भाव अगर होगा ना, तो वही वही टेलीपैथी है, वैसे ही लोग आपको आगे से दिख जाएंगे लेने के लिए। तो ये यही हम गड़बड़ करते हैं। और इस चीज को जैसे ही हम पकड़ेंगे, हमारी जिंदगी में भी बाहर आ जाएगी। मुझे तो ये चीज अब जब से पता चली है ना, तो मेरा तो दिल करता है मैं दोबारा से बचपन में आ जाऊं और टॉप करूं हर क्लास में, कि मैं दूं और लूं उतना भर भर के लूं। तो ये यही चीज है कि हमें ये चीज पता नहीं थी, मुझे तो अब ये पता चली। तो मैं तो कहती हूँ
इसको खींच लो अपनी लाइफ में, क्योंकि वही मिलेगा जो आप दोगे। तो ये बहुत ही जबरदस्त हुआ है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन ऑफ करेंगे। टाइम इज ओवर, टाइम ज्यादा हो चुका है। सो है किसी को कुछ पूछना है? नहीं, एवरीथिंग इज क्लियर। अनिला जी कुछ बोलना है? आप आपका या मुझे अनिला जी का? मुझे ना रोज चैलेंज 2 दिन से मिल रहा है। आई कैन नॉट ज्वाइन। आ जाती हूँ, फिर एक बच्चे को उठाती हूँ। भावना यही है, वो इतने प्यार से मेरा ठीक ठाक करके सेटल कर देता है। अरे सो ऐसे आज थोड़ा ध्यान से देखूंगी। आज वेरी इंटरेस्टिंग। आज एकदम अंदर से परतें खुली हैं। एक चीज और बोलूं, आप जिस बच्चे को उठाती है ना, उस बच्चे की भी किस्मत खुल रही है। बिल्कुल। ये बोल देना उसको कि बस तेरे पर्दे खुल रही है। मेरी नींद में इतने प्यार से एक और फोन लेके ही सेटल्स एंड गिव्स इट टू मी। डजंट गेट इरिटेटेड एट ऑल। आप पता है, जब मैं शुरू शुरू में नेट पे आती थी ना, तो मैं अपनी बेटी के पास जाती थी लैपटॉप लेकर ऑन करके, और बोलती थी बेटा प्लीज इसको वो कर दे, और वो ना बिल्कुल आंखें बंद करके ना वो बोलती थी मम्मा कैमरा ऑफ करो पहले, और वो बड़े आराम से करके देती थी, और मैं पूरा ध्यान रखती थी कि कौन कौन सा बटन उसने दबाया। और वो वैसे करके सीखा है मैंने भी, क्योंकि हम कोई भी इस चीज में पर्टिकुलर नहीं है, बट वही है कि वक्त ही सिखाता है हमें ये चीजें। हमें अपने आप जैसे जैसे आप उसको पावर देंगे ना, देखना वो भी कल को आपसे पूछेगा आप करते इस क्या हो। जर्नी में आके तो बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत चीजें सीखी हैं। पंजाबी सीखी है, म्यूजिक सीखा है, तो सारा कुछ सीखने का दिल करता है। Great. प्यारी So, स्माइल। नीना जी कुछ पूछना? the funniest part is इतना आवाज फ्रीज हो रही है, फ्रीज हो रही है, पर मैं शांति से सुन रही हूँ कि मुझे मेन मैसेज आज सब मिल जाएंगे। So I'm very thankful also for that. थैंक यू, थैंक यू। And you're really enjoying the whole thing. अब मिरर के सामने तो बहुत जाना ही है, आज तो और भी प्रैक्टिस। एंड दिस मेडिटेशन इज वेरी ब्यूटीफुल। आपने कल बहुत भेजी सुंदर। थी मैंने ना? भेजी हुई है, मैंने भेजी हुई है वो। ठीक है, बस चलिए। बचपन लौट आया एकदम। लगता ना, यू जस्ट वांट टू बी चाइल्ड लाइक ऑलवेज। अब पहले लगता था कि पता नहीं, मतलब सयाने, अब लगता है उसमें तो बस बहुत बड़ा वो है, वो उलझन अपने पर ही बहुत बड़ा वो केज बना रखा था अपने आसपास। उससे निकल के बहुत मजा आता है। यू कैन रियली एंजॉय नाउ लाइफ, एवरीथिंग। इसमें मजा बहुत आ रहा है। यस, थैंक यू। संजय जी अगर आपको होगा तो मैं इस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगी, यहाँ पे हम मेडिटेशन भेजते हैं, तो मैं आपको ऐड कर लूंगी इसमें। चलिए, ओके, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अंजू जी।